दोस्तों, ये है वो जस्ट के वर्ड और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल से संबंधित जानकारी। और जानकारी का जो टॉपिक है वो है अक्षांश। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आकार है भूआब। भूआब अर्थात पृथ्वी पृथ्वी जैसी है। इससे पहले कहा जाता था कि पृथ्वी गोल है, अंडाकार है या फिर नारंगी जैसी है, परंतु जर्मन के भौतिकविद लिस्टिंग ने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी जैसी है। पृथ्वी के बीचों बीच में पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है जिसे भूमध्य रेखा माना गया है। हालांकि ये काल्पनिक रेखा है। आखिर इसको खींचने का क्या औचित्य रहा होगा, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो भूआब आकार की है, अतः इस पर कोई किनारा नहीं है जहाँ से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो इन दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी के मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले हिस्से को जो उत्तर में है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है और ऊपर वाला हिस्सा जो है ये उत्तरी गोलार्ध है। अब ये जो भूमध्य रेखा है क्यों खींची जाती है काल्पनिक रूप से, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित है। एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहा गया है। इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, इस कारण इसे समांतर रेखाएं भी कहते हैं। चूंकि भूमध्य रेखा जो है वो शून्य अक्षांश पर है और दोनों तरफ ध्रुवों के बीच कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त एक चौथाई है। जैसे ये पूरी पृथ्वी है और यहाँ से इसकी दूरी जो है एक चौथाई है, अर्थात इसका माप 360 का एक चौथाई अर्थात 90 अंश होता है। यही कारण है कि जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में 90 अक्षांश और दक्षिण में भी 90 अक्षांश खींचे जाते हैं। इस तरीके से कुल अक्षांशों की संख्या जो है वो 181 हो जाती है और अक्षांश रेखा जो हैं वो 179 है, क्योंकि जो ध्रुव हैं वहाँ पर ध्रुवों पर सिर्फ बिंदु होता है। जो 90 अंश उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और 90 अंश दक्षिण में जो दक्षिणी ध्रुव है, ये सिर्फ बिंदु मात्र हैं और 179 लाइनें खींची जाती हैं। 179 लाइनें खींची जाती हैं, इसलिए अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 हो जाती है और जो रेखाएं खींची जाती हैं वो 179 होती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। उक्त विवरण को हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये 0 अंश है और यहाँ पर ये भूमध्य रेखा खींची गई है 0 अंश पर। चूँकि 360 का एक चौथाई 90 होता है तो इधर 90 भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और दक्षिणी हिस्से में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं अक्षांश वो ये हैं
कर्क रेखा जो होती है 23.5 अंश उत्तर में होती है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और 66.5 अंश पे एक महत्वपूर्ण रेखा होती है, आर्कटिक वृत्त होता है, और 90 अंश पर उत्तरी ध्रुव होता है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा होता है, और 66.5 अंश पे अंटार्कटिक वृत्त होता है, और 90 अंश साउथ में दक्षिणी ध्रुव होता है। अब बात आती है कि ये जो लाइनें हैं या काल्पनिक रेखाएं हैं, ये 23.5 अंश नॉर्थ, 23.5 अंश साउथ, 66.5 अंश नॉर्थ, 66.5 अंश साउथ ही क्यों है? क्योंकि जो सूर्य का अधिकतम प्रकाश है वो इन वृत्तों और रेखाओं पर जाता है, इसीलिए इनको महत्वपूर्ण माना गया है। तो कैसी लगी ये जानकारी अक्षांश से संबंधित? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ओजस जीके वर्ल्ड। अगले वीडियो में हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में।